नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके की इस क्लास में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट, रेलवे ग्रुप डी और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लिए हैं, जिसमें कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें और कमेंट में अपना उत्तर दें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1954 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जितने भी इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है, मैं किसी दिन एक क्लास में आपको करा दूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, रेलवे ग्रुप डी पेपर के पहले करा दूंगा, आप लोग बेफिक्र है, ठीक है। तो समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोंक जलप्रपात, ऑप्शन बी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन डी चित्रकूट जलप्रपात। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी पाणिनि। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी कौटिल्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी गुर्दे में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी गुर्दे में रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन डी होमी भाभा को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा जी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्वेश्चन नंबर 9, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में बहुत बड़ा ये कांड हुआ था। ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में मतदान की आयु न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कितने कितने वर्ष की उम्र के बच्चे मतदान या वोट डाल सकते हैं? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी या 25 वर्ष। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 18 वर्ष। भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी थायमीन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी का रासायनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा नदी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी कछुआ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी गंगा नदी के डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 14। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह को, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को, ऑप्शन डी या शनि ग्रह को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 44 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? या भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी बीबी गिरी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 17। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन संरक्षण से, ऑप्शन बी नदी और बांध परियोजनाओं से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी नदी और बांध परियोजनाओं से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी थार मरुस्थल, ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 20। पंचतंत्र की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आग्नेयाशय। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी
यकृत जो लीवर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखना, भारतीय पूछा है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी बोरिंग हेस्टिंग, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पारा को तापमान की द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन गण, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी ए मेरे वतन के लोगों। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 26, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 28, बल का एसआई क्या है, या ऐसा इकाई या मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है थे? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया जो थे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, अपना स्कोर भी बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहें। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।